मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मेवात के किरा में पहुंचकर सरकार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार देश को खत्म करने पर तुली है और किसानों के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एमएसपी पे कानून नहीं बना तो वह आगे तक लड़ाई लड़ेंगे और किसानों के साथ हैं, इसके लिए वह कुछ भी कर सकते हैं। महामहिम राज्यपाल रविवार को मेवात के किरा गांव में भगत सिंह गौशाला में राधा कृष्ण मंदिर की नींव रखने के दौरान पहुंचे थे। इस मौके पर भाजपा एवं जसपा के बड़े पदाधिकारी मौजूद थे और उनके भाषण पर तालियां बजा रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ईडी और सीबीआई से औरों को डरा सकती है, किसानों को बिल्कुल नहीं डरा सकती, क्योंकि किसान को सरकार ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। इसीलिए वो किसानों के लिए आगे तक लड़ाई लड़ेंगे। ने कहा कि ये एयरपोर्ट अडानी को दे दिया गया। एयरपोर्ट अडानी को दे दिए। अडानी को जो जहाज के शिप के जो पोर्ट हैं वो दे दिए हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं दे दी हैं और एक तरह से देश को बेचने की तैयारी है, लेकिन वो हम होने नहीं देंगे। अडानी ने पानीपत में एक बड़ा गोदाम बनाया है और उस गोदाम में सस्ता गेहूं खरीद के भर दिया है। जब महंगाई होगी तब वो उस गेहूं को निकालेगा। तो ये प्रधानमंत्री के दोस्त मुनाफा कमाएंगे और किसान बर्बाद होंगे, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके खिलाफ लड़ाई होगी और मैं तो ये अपनी जो मेरी मौजूदा पोजीशन है इसको छोड़ने के बाद किसानों की लड़ाई में पूरी तरह से कूद पड़ूंगा, पूरी तरह से उसमें हिस्सेदारी करूंगा। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी दिक्कत क्या है। धरना हो रहा है, धरना हो रहा है तो गुजरों के गांव में जाओ तो कहेंगे छोड़ो यार ये तो जाटों का धरना है। ऐसे मत करो। धरने के जो नतीजे निकलेंगे वो सबके लिए निकलेंगे, जाट के लिए भी, गुजर के लिए भी, राजपूत के लिए भी। सब मिल के लड़ना सीखो। मैं अभी कोटपुतली गया था, बड़ी सभा थी गुजरों की। मैंने वहां डिक्लेयर किया कि राजस्थान में इस बार हम कोशिश करेंगे कि बैसला साहब के बेटे को चीफ मिनिस्टर बनवा दें। हम कोई अपनी बिरादरी के आदमी को बनवाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि हमारे वाले तो इतना आपस में लड़ते हैं कि ये तो बन ही नहीं पाएंगे। तो मैं कहा बैसला के लड़के को पढ़ा लिखा है, काबिल है, वहीं था वो। मैं कहा इसको बनवाएंगे। और ये बेनीवाल आज आए नहीं है, इन्होंने खुद डिक्लेयर किया वहाँ नागौर में कि मैं गुजर चीफ मिनिस्टर की हिमायत करूँगा। तो आप सब लोग अगर जात को अलग करके और इकट्ठा होकर लड़ोगे तो आपको कोई सरकार परास्त नहीं कर सकती है, पराजित नहीं कर सकती। अब किसानों की जो स्थिति है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप जितनी चीजें कह दिया कि साहब हम आपकी आमदनी दुगना कर देंगे, कहाँ से कर दोगे भाई? आपने तो जो आमदनी थी वो भी नहीं छोड़ी। जितनी चीजें हम पैदा करते हैं उनके दाम घट रहे हैं, जो चीजें हम खरीदते हैं उनके दाम बढ़ रहे हैं और किसानों की खरीददारों का तो कत्ल इस हिसाब से हो रहा है कि उन्हें पता भी नहीं चलता। वो तो बिना जाने चुपचाप गरीब हो रहे हैं और रोज गरीब हो रहे हैं। उनकी खरीदने की ताकत कम हो रही है। अब सारी चीजें खाद से लेके और बिजली और सिंचाई सब चीज महंगी और जो चीजें वो पैदा करता है वो सब चीजें सस्ती। तो इसके खिलाफ भी एक लड़ाई, बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दूसरे मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये थोड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है। आपके पास ना महल हैं ना हवेलियां हैं कि उनके होटल बना लोगे। ये थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं, हमारे पास भी यही है। आपके पास एक ताकत आ सकती है, उसको हासिल करो और वो है तालीम, पढ़ाई की ताकत। अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया स्कूल कॉलेज में पढ़ने भेजो। वो जब पढ़ के निकलेंगे
वो जब कलेक्टर कमिश्नर होके निकलेंगे तब आपकी ताकत बनेगी। मैं देखता हूँ राजस्थान में हमारी जाति के लोगों को घोड़े पे नहीं चढ़ने देते थे शादी में। हमारी जाति की औरतें कमर बंद नहीं बांध सकती थी। हमारी जाति के चौधरी ठाकुर साहब के सामने मूढ़े पे नहीं बैठ सकते थे। लेकिन अब जब लड़कियां आईएएस होके जा रही हैं, कलेक्टर बन के जा रही हैं, तो ठाकुर साहब और राजा साहब कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते हैं। वो ताकत उनको पढ़ाई ने दी है। तो ये जो पढ़ाई की ताकत है, ये अपने आप तो बच्चियों को पैदा भी नहीं होने देना चाहते हो। इनको पैदा करो और फिर इनको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज और स्कूल में भेजो। मैं 6 जगह का गवर्नर रहा हूँ। सब जगह में जाता था कॉन्वोकेशन में। अगर 35 मेडल होते थे तो 35 में 30 लड़कियों के और 5 लड़कों के होते थे। लड़कियां इतना अच्छा कर रही हैं। अभी भी देखो आप, ये जो मेडल आए हैं इसमें कुश्ती का भी लड़कियां लेंगी, कबड्डी का भी लड़कियां लेंगी, मुक्केबाजी का भी ये लेंगी, वजन उठाने का भी यही लेंगी। मैं लड़कों को कहता था, भैया तुम क्या करोगे, तुम्हें तो रोटी बनानी भी नहीं आती, सुधर जाओ। तो लड़कियों को आगे बढ़ाओ। एक और घटना मेरे याद आती है, तो वो है कि गद्दाफी था, एक तानाशाह था लीबिया का। अभी 3 साल पहले वो मारा गया। तो उसके जो बागी थे जिन्होंने उसे मारा, वो उसके दफ्तर में चले गए और वहाँ उनको एक डायरी मिली। उस डायरी में गद्दाफी ने लिखा है, ईमानदार आदमी हो गया है 5 साल में। मैं एक दिन मुझे आना पड़ता है, जब यहाँ आता हूँ तो मैं गुवाहाटी एयरपोर्ट पे आता हूँ। गुवाहाटी एयरपोर्ट पे मुझे एक सजी संवरी लड़की मिली, गुलदस्ता लिए हुए। मैंने पूछा, बेटे आप कहाँ से? उसने कहा कि हम अडानी की तरफ से आए। मैं कहा, अडानी का यहाँ क्या मतलब? तो उसने कहा कि ये एयरपोर्ट अडानी को दे दिया गया। एयरपोर्ट अडानी को दे दिए। अडानी को जो जहाज के शिप के जो पोर्ट हैं वो दे दिए हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं दे दी हैं और एक तरह से देश को बेचने की तैयारी है। लेकिन वो हम होने नहीं देंगे। अडानी ने पानीपत में एक बड़ा गोदाम बनाया है और उस गोदाम में सस्ता गेहूं खरीद के भर दिया है। जब महंगाई होगी तब वो उस गेहूं को निकालेगा। तो ये प्रधानमंत्री के दोस्त मुनाफा कमाएंगे और किसान बर्बाद होंगे। ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके खिलाफ लड़ाई होगी। और मैं तो ये अपनी जो मेरी मौजूदा पोजीशन है, इसको छोड़ने के बाद किसानों की लड़ाई में पूरी तरह से कूद पड़ूंगा, पूरी तरह से उसमें हिस्सेदारी करूंगा। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी दिक्कत क्या है। धरना हो रहा है, धरना हो रहा है तो गुजरों के गांव में जाओ तो कहेंगे, छोड़ो यार ये तो जाटों का धरना है। ऐसे मत करो। धरने के जो नतीजे निकलेंगे वो सबके लिए निकलेंगे, जाट के लिए भी, गुजर के लिए भी, राजपूत के लिए भी। सब मिल के लड़ना सीखो। मैं अभी कोटपुतली गया था, बड़ी सभा थी गुजरों की। मैंने वहां डिक्लेयर किया कि राजस्थान में इस बार हम कोशिश करेंगे कि बैसला साहब के बेटे को चीफ मिनिस्टर बनवा दें। हम कोई अपनी बिरादरी के आदमी को बनवाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि हमारे वाले तो इतना आपस में लड़ते हैं कि ये तो बन ही नहीं पाएंगे। तो मैं कहा, बैसला के लड़के को पढ़ा लिखा है, काबिल है, वहीं था वो। मैं कहा इसको बनवाएंगे। और ये बेनीवाल आज आए नहीं है, इन्होंने खुद डिक्लेयर किया वहाँ नागौर में कि मैं गुजर चीफ मिनिस्टर की हिमायत करूंगा। तो आप सब लोग अगर जात को अलग करके और इकट्ठा होकर लड़ोगे तो आपको कोई सरकार परास्त नहीं कर सकती है, पराजित नहीं कर सकती। अब किसानों की जो इस नेतृत्व में जो नेता लोग होंगे वो करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? होम से सरकारी स्कूल बंद किए हरियाणा में जो हरियाणा में तो ये भी बंद हो जाएंगे जो हैं वो, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है क्या होगा। आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैंने देखा
कि दिल्ली के बॉर्डर पे किसान पड़े हुए और वो किसान नहीं थे। मैंने बताया प्रधानमंत्री जी को कि इनमें एक एक आदमी 40-40 गांव का चौधरी है, वो पड़े हुए थे। 700 लोग मर गए। दिल्ली से अगर कोई कुतिया भी मरती है तो उसके लिए भी शोक संदेश जाता है, उनके लिए कोई शोक संदेश नहीं गया। तो मेरे से रुका नहीं गया और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने चला गया। अखबार वाले भाइयों को मैं कहूँगा कि इसको वो दूसरी तरह से ना लें। कई बार वो लिख देते हैं कि सतपाल मलिक ने प्रधानमंत्री पे हमला किया, वो नहीं है, लेकिन जो सच है वो मैं कहूँगा। मैं गया और मैंने उन्हें कहा कि साहब ये साल भर हो गया इनको पड़े हुए, इनको कुछ ले दे के निपटा दीजिए। उन्होंने कहा सतपाल चले जाएंगे तो तुम क्यों फिक्र कर रहे हो। उन्होंने बहुत हल्के में लिया उस बात। मैंने कहा साहब आप इनको जानते नहीं हैं, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे, ऐसे ही नहीं जाने वाले। तब उनकी समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में समझ में आया। बाद में उन्होंने माफी भी मांगी और वो कानून भी वापस किए। लेकिन हमारा काम उससे नहीं बनने वाला। जब तक एमएसपी लागू ना हो और उसको कानूनी दर्जा ना मिले तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। तो अभी अगर एमएसपी को लागू नहीं किया तो मैं आपके यहाँ इस माध्यम से, इस जगह से, इस पुण्य धरती से ये कहना चाहता हूँ कि दोबारा लड़ाई होगी और इस बार जोरदार लड़ाई होगी। किसान, इस देश के किसान को आप पराजित नहीं कर सकते हो, उसको आप डरा नहीं सकते हो, क्योंकि उसके ईडी नहीं भेज सकते, उसके इनकम टैक्स वाले को नहीं भेज सकते। उसको काहे से डराओगे, वो तो पहले ही फकीर है, उसको तो कहीं का छोड़ा ही नहीं आपने। तो वो लड़ेगा और एमएसपी लेके रहेगा। एमएसपी लागू इसलिए नहीं हो रही, एक प्रधानमंत्री जी का दोस्त है जिसका नाम है अडानी, जो इस वक्त एशिया का सबसे मालदार आदमी हो गया है 5 साल में। मैं एक दिन, मुझे आना पड़ता है, जब यहाँ आता हूँ तो मैं गुवाहाटी एयरपोर्ट पे आता हूँ। गुवाहाटी एयरपोर्ट पे मुझे एक सजी संवरी लड़की मिली, गुलदस्ता लिए हुए। मैंने पूछा बेटे आप कहाँ से? उसने कहा कि हम अडानी की तरफ से आए। मैं कहा अडानी का यहाँ क्या मतलब? तो उसने पता नहीं चला, उद्देश्य भी बता दिया मैंने, संदेश भी बता दिया। आप हमला नहीं बोला मैंने, साधारण बात कही कि इन संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, चूँकि सिलेक्टेड लोगों के खिलाफ एक्शन होगा। ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी में लोग ऐसे नहीं हैं जिनकी जान छोड़नी चाहिए। मैं 10 नाम बता दूँ तो सबके खिलाफ करो, मेरे खिलाफ भी करो, दूसरों के खिलाफ भी करो। कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। मुझे राजनीति में आप ना घसीटें, आप मेरे से ज़्यादा बड़े विद्वान हैं, आप जागरूक करें। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि सरकार किसानों के प्रति ईमानदारी नहीं बरत रही। अभी तक एमएसपी लागू नहीं की। वह रागनी है, आप लोग बैठे हो। कमेटी बनाई गई, अब प्रोग्राम आपका चलना है। बनाया गया जिसमें काले कानून बनाए गए। महामहिम जी जाएं, उससे पहले राष्ट्रीय गीत होगा। बंद कर दो ना इसको पंडित जी। एमएसपी को इमीडिएटली लागू करना चाहिए, कानूनी जामा पहनाना चाहिए। सबसे पहले आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अन्य बढ़िया खबरें भी आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। खबरों को व्हाट्सएप ग्रुप पर डालें ताकि आपकी खबरों को और लोग भी देख सकें।